हमेशा कहा जाता है कि अपने ड्रीम पे फोकस करो, अपनी लाइफ में ड्रीम को बनाओ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ड्रीम नहीं बना पाते। हमने अपनी लाइफ में कोई ड्रीम ही नहीं बनाया। हमने अपनी लाइफ को ड्रीम की नज़र से देखा ही नहीं है कि ऐसा क्या काम है लाइफ में जो मैं कर सकता हूँ और अपनी लाइफ को ड्रीम की बेसिस पे बना सकता हूँ। जब भी हुआ है लाइफ में, जब भी हुआ है, लोगों ने अपने ड्रीम को टारगेट किया है, अपने ड्रीम को बनाया है। जब ड्रीम बनता है तो विजुअलाइजेशन आती है। माइंड में विजुअलाइज कर पाना, किसी भी चीज को विजुअलाइज कर पाना। दो तरह की विजुअलाइजेशन होती है माइंड की। एक होता है विजुअलाइजेशन जो पहले ऑलरेडी इस दुनिया में कुछ हो चुका होता है, ऐसा काम जो पहले एक मर्तबा हो चुका होता है। तो ये एक इस तरह की विजुअलाइजेशन है। दूसरी किस तरह की विजुअलाइजेशन हो सकती है? दूसरी ये है कि ऐसा कोई भी काम अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ, अभी तक इजाद नहीं हो पाया। लोगों ने अपने विजन बनाए हैं, लोगों ने अपने ड्रीम को बनाया है। ड्रीम के बनते ही लोगों की लाइफ बनी है। और लाइफ कैसे बनती है? जब आप उसको एक्शन में लाते हो। राइट काइंड ऑफ एक्शन, राइट काइंड ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग। इसके बारे में मैं फिर टच करूंगा कि ऑर्गेनाइज प्लानिंग कैसे होती है, कैसे हम ऑर्गेनाइज प्लानिंग बना सकते हैं, कैसे हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक अलग पॉइंट है। बट जो डिस्कस करने वाला जो पॉइंट है वो है विजुअलाइजेशन, वो है ड्रीम। हम अपने ड्रीम को कैसे बनाते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे ड्रीम बन जाते हैं, या अचानक से हमें कोई ड्रीम जो हमारे माइंड में अचानक से कुछ आ जाता है जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसका कोई फंडामेंटल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा याद रखना कि ड्रीम हमारे बनते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा आप इन्वायरमेंट को परसीव करोगे, योर माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट। आपका जो माइंड है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। आपका माइंड किसी भी चीज़ को जब फोकस करेगा तो हो सकता है उसको अलग तरह से चैनलाइज कर पाए या एनालाइज कर पाए, और कोई और होगा तो वो एक अलग तरह से उसको चैनलाइज करने की कोशिश करेगा, या वो एक अलग तरह से उसको चैनलाइज करेगा। तो है क्या, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। राइट ब्रदर का नाम सुना है किसी ने? राइट ब्रदर कौन थे? राइट ब्रदर वो थे जिन्होंने एयरक्राफ्ट की फील्ड में इन्वेंशन का, इस दुनिया में इन्वेंशन लाई एयरक्राफ्ट की। उनके माइंड में क्या आया होगा? कभी सोचा है? या हम सोचने की कोशिश करें, हमारा माइंड सोचने की कोशिश करे। उन्होंने किसी चीज़ को टारगेट, कोई चीज़ उनके माइंड पे हिट करी है किसी चीज़ ने कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है जो पहले दुनिया में नहीं हुआ। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ऐसा सोचने से भी डरते हैं। हम ऐसा सोचने से भी इसका मतलब ये समझते हैं कि यार ये क्या, ये तो बेवकूफ़ों से भी बड़ी कोई बात है कि हम इस तरीके के बारे में सोच रहे हैं जो पहले आज तक हुआ ही नहीं है। और लाइफ में जब भी कोई ऐसा बड़ा काम हुआ है वो हमेशा उसका हुआ है जो पहली मर्तबा, या जो ऐसी चीज़ जो इस दुनिया में पहले एक मर्तबा एग्जिस्ट ना करती हो। हमेशा याद रखना, जो इस दुनिया में पहले कोई चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनको अगर हम चेंज करें, उनको थोड़ा सा अलग तरीके से करें, तो उसका क्या होगा कि थोड़ा मॉडिफिकेशंस हुई है, तो एक इन्वेंट नहीं हुई कोई चीज़। और एक चीज़ जो बिल्कुल एक एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको बना पाना, ये विजुअलाइजेशन कर पाना। माइंड में हमारा जो है ना, ये जिस तरफ आप इसको लेके जाओगे उसी तरफ ये चल पड़ेगा। और जहाँ तक इसकी डायमेंशंस को आप खोलने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई भी एक टॉपिक है, या अगर आप किसी एक पॉइंट पर फोकस करना चाहते हो, तो जब आप उस पर फोकस करने की कोशिश करोगे तो अलग अलग थॉट्स आएंगे। उससे अलग अलग थॉट्स, अगर कोशिश थोड़े टाइम के लिए, लोगों का जो दिमाग है वो सोच नहीं पाता, वो वहाँ पर टिक नहीं पाता, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चाहे वो किसी मल्टीपल एसेसरीज हों, जो भी हो, तो वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो फोकस का जो खेल है और विजुअलाइजेशन का खेल है, विजुअलाइजेशन मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वन पॉइंट। हमेशा याद रखना कि जो विजुअलाइजेशन है हमेशा आपकी किसी एक जो पॉइंट है, जो फोकस, उसको नहीं हटना चाहिए।
जिस चीज़ का एक चीज़ बन गई है माइंड, जैसे राइट ब्रदर के माइंड में आ गया तो एयरक्राफ्ट कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो आसमान में फ्लाई करेगी, उनका ये फोकस था। तो क्या एक ही दिन में सारी चीज़ें बन गई? उन्होंने जब हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, उन्होंने जब शुरू किया ना बताना या ऐसा कुछ शेयरिंग ऑफ थॉट, मतलब क्या कि बात करने की कोशिश की कि यार ऐसा भी कोई ऐसी चीज़ बनाए कि वो आसमान में फ्लाई करे, तो लोगों ने यकीन करना तो दूर की बात, लोगों ने उनको बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया। लोगों ने उनको बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया, यार ये क्या बात करने की कोशिश कर रहे हो, कोई ऐसी बात करो जिसमें कोई सेंस हो, जिसमें कोई सेंस हो, जिसमें कोई रियलिटी हो। और लोग हमेशा याद रखना कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं जो इस दुनिया में को पहली मर्तबा की गई हो, जो पहले रियलिटी नहीं है और आज दुनिया उसको रियलिटी मानती है। हमेशा दुनिया जब कुछ होता है तो फिर उस पर बिलीव करती है, उससे पहले आप बिलीव करने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं इसको इन द नटशेल सम अप करने की कोशिश करूं तो होगा ये कि अपने माइंड को थोड़ा सा इमेजिन करें किसी भी फील्ड में। हो सकता है वो फील्ड थोड़ी सी हटके हो सकता है तो आपकी फील्ड से बिल्कुल कनेक्टेड हो, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन को यूज़ करने की कोशिश करें। इमेजिनेशन हम यूज़ करते हैं लोगों की स्टोरी फॉलो करते हुए कि फलां की लाइफ में क्या चल रहा है, उस बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम हमेशा लोगों की लाइफ को स्टडी करने में या लोगों के बारे में बातें करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कभी भी विजुअलाइजेशन, अपनी जो इमेजिनेशन है, उनको ऐसी चीज़ में जो आपको उस टाइम पे हो सकता है मीनिंगफुल या उस टाइम में किसी रीज़न, कोई सॉलिड रीज़न ना बनती हो, लेकिन फिर भी आप सोचते हो बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, अनबायस चीज़ों को जब आप देखते हो तो वहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है जहाँ पर आप एक नई चीज़ को इमेजिन कर पाते हो। और जब नई चीज़ को इमेजिन कर पाते हो तो वहाँ से आप जो बिलीव है वो ऐसा ऐसा इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। आपका बिलीव वहाँ पर इस्टेब्लिश होता है तो आपका जो ड्रीम है वो वहाँ तक देखने की कोशिश करता है या वहाँ तक पहुँचने में अपना जो सफ़र है वो स्टार्ट कर देता है। और सफ़र स्टार्ट करते करते वहाँ पर जो ड्रीम है उसकी जो ताकत है और उसको जो अचीव करते हैं वो वही लोग समझ पाते हैं जिसने अपनी लाइफ में ड्रीम को बनाया है, जिसने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दी है ड्रीम्स के ऊपर। तो वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो अपनी लाइफ को किसी एक कंस्ट्रक्टिव लाइफ में ले जा पाते हैं और उसको विजुअलाइज कर पाना और ड्रीम को बना पाना। दैट इज कॉल्ड रियल ड्रीम एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन यू कंसिस्टेंट, व्हेन यू ultimately focuses on the one point which can't be met in the previous past. Thank you so much for watching my video and thank you so much for supporting me.